हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करता हूं सारे लोग अच्छे होंगे। हम प्यारे बच्चों सिलोजिज्म की सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैंने पार्ट 2 तक करा दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम बेसिकली पार्ट 3 की बात करेंगे। और प्यारे बच्चों इस बार एमटीएस और सीएचएसएल की वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं और हो सकता है कि थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस भी आपको देखने को मिले हैं। हो सकता नहीं, हो चुका है। ठीक है, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होने के थ्रू आपको इस बार क्वेश्चन के जो फॉर्मेट है उसमें चेंजेस मिले हल्के से। ठीक है, हम सब कुछ अपने ध्यान में रखेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम बेसिक टू एडवांस, ठीक है, चीजों के ऊपर चल रहे हैं। तो पहले हम सिलोजिज्म को सीखते हैं कि हम क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो उस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। आइए देखते हैं। आज हम बेसिकली बात करते हैं पार्ट 3 की। बाकी के पार्ट 2 जो है 1 और 2 बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही आप मैथ के लिए बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि मैथ की जितनी भी हमने जीडी की सीरीज करी थी वो सारी की सारी सीएचएसएल के लिए बेनिफिट है। और साथ में हम क्या करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मेरे लाल सबके सेम ही है। आइए सिलोजिज्म का अब हम तीसरा पॉइंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों सिलोजिज्म का तीसरा पार्ट है, क्योंकि हम बेसिकली बात कर रहे हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है वो सिलोजिज्म की चल रही है, यानी कि न्याय संगत की बात चल रही है। अब इस न्याय संगत की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों यहां पर कंडीशन क्या है, ध्यान समझो। हमने बेसिकली प्लस प्लस की चीज देख ली कि प्लस हमारा रहता है। हमने माइनस और माइनस की कंडीशन देखी कि कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। ये हमारा केस हो चुका है। अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले प्लस और माइनस की। इसका मतलब है निष्कर्ष सदैव नकारात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। इस बात को समझ लीजिए, नकारात्मक होगा। अब समझते हैं क्या है, चीजों को समझिए ध्यान से, क्या है, क्या करना है। कंडीशन हमारी यहां पर क्या जाती है प्यारे बच्चों, समझिए कि अगर नेगेटिव है तो कथन हमारा इस प्रकार से रहेगा। कथन पहला क्या होगा, कथन हमारा ये होगा, ध्यान समझिए कि सभी ए बी हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी बी सी नहीं है। ये दो केस हमारे साथ में हो गए। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसके आधार पर हमें निष्कर्ष बनाने हैं कि निष्कर्ष हमारे किस प्रकार के रहेंगे। अगर आप इसे लिख सकते हो तो ऑल ए इज बी एंड नो बी इज सी। ठीक है, अब बेसिकली हमें एक चीज पता चल गई, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, दोनों से मिलकर बनाना है। हम बेसिकली क्या है, अगर एक स्टेटमेंट से मिलकर बना होगा तो हमें पता चल जाएंगे कि उसके कर्ता कर्म तो ए और बी हैं, तो ए और बी के माध्यम से हमें पता चल जाएगा दो है। अगर इसमें से ए और सी की बात चल रही है, इसका मतलब दोनों से मिलाकर बात करनी है। तो मैं जो आज बात करने वाला हूं वो दोनों को मिलाकर बात करने वाला हूं। ठीक है, अच्छा, हमें क्या पता है कि जो यहां पर क्या है, सम छुपा है, यहां पर क्या होता है, नो छुपा है। इस बात को समझिएगा, ये हम बेसिकली देख चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था जब दोनों को मिलाकर बनाना होता है तो सबसे पहले हमें कॉमन वर्ड सुनने होते हैं। दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, बी। ठीक है, दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, हमारे बी है। दोनों में से किसी एक के आगे, जो मैंने आपको बोला था कि नहीं वाली केस में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि दोनों में किसी एक के आगे ऑल या नो की कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर तो सम है, बट यहां पर देखिए नो लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर नो की कंडीशन है। तो हम इसे क्या करेंगे, कट डाउन कर देंगे अब बनाते समय। लेकिन हमें पता है दोनों को मिलाकर बनेगा क्या, नेगेटिव। तो इसमें क्या है कि सभी ए सी नहीं है, तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे बेसिकली आप क्या लिखते कि सभी ए सी नहीं है, तो हम बेसिकली इसी को क्या ले सकते हैं कि कोई भी ए सी नहीं है। इसका मतलब ऑल को मैं इस केस में नो राइट कर सकता हूं। ऑल को मैं यानी कि सभी को, कोई भी नहीं लिख सकते हैं। क्या ऐसे? तो पहला केस हमारा क्या बनेगा, पहला निष्कर्ष कि कोई भी ए सी नहीं है। मेरी बात समझे, कोई भी ए सी नहीं है। दूसरा, कोई भी की कंडीशन होती है तो उसे मैं सम की कंडीशन लिख सकता हूं, जो कि मैंने आपको बताया कि नो को आप
सम नॉट में लिख सकते हैं, यानी कि कुछ नहीं। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं कि कुछ ए सी नहीं है। मेरी बात समझे? अब बेसिकली क्या है, यहां पर ध्यान से देखो कि यहां पर नो का केस है। अच्छा, एक केस और भी है, बहुत ध्यान समझे। नो केस जो आता है वो डेफिनेट नेचर के लिए आता है। मैंने इसका मतलब 100% वो बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या है, ये 100% से 100% की ओर बनना है तो बन जाएगा। इसका मतलब ये यहां से यहां तक की जब जाएंगे तो इसे लिखेंगे क्या, कि कोई भी सी ए नहीं है। तो इसीलिए चौथा बन जाएगा कि कुछ सी ए नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे इस स्टेटमेंट से बनते हैं कितने प्यारे बच्चों, इस स्टेटमेंट से बनते हैं हमारे टोटल 4 कॉन्सेप्ट, 4 निष्कर्ष हमारे बनते हैं। इसी प्रकार से मैं एक और भी लिखता हूं। अब इसको अगर ध्यान से देखें, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें तो किस प्रकार की कंडीशन बनेगी। कथन हम ऐसे लिख दें, कथन एक कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। और साथ में दूसरा लिख दें कि सभी बी सी है। ये केस हमारा बनता है कि सभी बी सी है। मैंने जो अभी चीज बोली तो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर कुछ है और यहां पर नो है, इस बात को ध्यान से समझना। अब आपको अगर दोनों से मिलाकर अगर निष्कर्ष बनाना है प्यारे बच्चों, दोनों से मिलाकर बनाना है, दोनों से मिलकर मतलब इसका कर्ता, मतलब इसमें ए है उसमें सी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, बी। किसी एक के आगे ऑल या नो की कंडीशन है, तो इसमें प्यारे बच्चों क्या लिखा है, सभी की कंडीशन है। तो प्यारे बच्चों इसे काट देंगे तो दोनों को मिलाकर नकारात्मक बनेगा। लेकिन ये पहली वाली केस से थोड़ा सा अलग है, उसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं क्या, वो आपके लिए सुनना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि एग्जाम में इस पे प्रश्न बहुत बनता है मेरे लाल। क्या, देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बताया कि इस केस में ये क्या था, इस केस में यहां पर नो था। तो नो बेसिकली निश्चित कथन को बोध करता है 100%, यहां भी निश्चित की कथन का बोध करता है। लेकिन अगर जब हम यहां जाते हैं तो ये बेसिकली बात हो रही है किसकी, अनिश्चित, यानी कि पॉसिबिलिटी, और ये बेसिकली हमारा नो है निश्चित। जब भी ऐसी स्थिति आए जब अनिश्चित से निश्चित की तरफ बन रहा हो और इस केस में ये पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो, तो याद रखना कथन जो निष्कर्ष होगा वो निष्कर्ष सदैव पॉजिटिव से निगेटिव बनेगा। इसका मतलब रूल में अगर हम बात करें तो इसका मतलब पहले बना लेते हैं कि कुछ सी ए नहीं है। बस ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेस में आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर केस आएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बनेगा कि कोई भी सी नहीं बनेगा। इसका मतलब जब दो कथन में, याद रखना नियम हम लिख रहे हैं तो उस नियम को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब दो कथनों में से एक, ठीक है, एक नकारात्मक तथा दूसरा सकारात्मक हो, ठीक है, हो, तब समान शब्दों को कैंसिल करने के बाद यदि निश्चित और अनिश्चित का केस बने तब, ठीक है, तब निष्कर्ष सदैव पॉजिटिव से निगेटिव बनेगा। इस बात को समझिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे अनिश्चित की कंडीशन बन रही है, इसीलिए बेसिकली अगर हाँ यहाँ पे सभी होता, हम मान लेते हैं यहाँ पे सभी होता, तो उस केस में हमें दोनों से बनाना जरूरत था। लेकिन इस केस में कंडीशन क्या है, इस केस में हमारी कंडीशन क्या बनी भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन बनी है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा, खाली एक ही निष्कर्ष बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस आधार पर हमने चीजों को देखा कि भाई दो कथन है और दो कथनों के आधार पर हमने इन चीजों को बड़े प्यार से निकाल लिया। मैं आपके सामने क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगा जो गत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं इसके आधार पर। अब हम क्या चलने वाले हैं, अब हम इसके आगे क्या करने वाले हैं, या तो एक या तो दो वाली कंडीशन हम सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
प्यारे बच्चों, अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सीरीज या तो 1 या तो 2 सत्य है। ठीक है, या तो 1 या तो 2 सत्य है। तो इसके लिए नियम है कुछ, इसके लिए नियम है। आप भी कहते हो कि सर यार बहुत नियम बताए आपने, लेकिन अगर ध्यान से देखें वीडियो को तो वो जो नियम है वो नॉर्मल है, सिंपल है, जो बस खाली कथन में आपको दिखते हुए आपसे हो जाएंगे। देखिए कितना सिंपल है कि दोनों कथन, ठीक है, यानी कि सॉरी दोनों कथन नहीं, दोनों निष्कर्ष, ठीक है, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, होने चाहिए। चलो दूसरा, एक निष्कर्ष नकारात्मक तो दूसरा सकारात्मक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, एक निष्कर्ष नकारात्मक तो दूसरा सकारात्मक होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, एक निष्कर्ष। और तीसरी जो कंडीशन इसमें बनती है, वो तीसरी जो कंडीशन है, कर्ता व कर्म दोनों निष्कर्षों के सदैव समान होने चाहिए, होने चाहिए। और इसमें एक कंडीशन और होनी चाहिए, एक कंडीशन और आती है इसमें, चौथी में एक और जोड़ देता हूं कि दोनों निष्कर्षों में कोई एक या दोनों संभावना को प्रदर्शित, संभावना को प्रदर्शित का मतलब है कुछ की कंडीशन होनी चाहिए। अगर दोनों डेफिनेट हो जाएंगे तो इसका मतलब दोनों तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों निष्कर्ष अगर ऐसे हो जाए कि सभी ए बी हैं और दूसरा आ जाए कोई ए बी नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में कर्ता कर्म समान है। मतलब ऐसा समझ लीजिए, यहां पर मैं जो बोल रहा हूं, एक निष्कर्ष ऐसे आ जाए कि जैसे हम क्वेश्चन बना लेते हैं ना, कथन हमारा ऐसे इस प्रकार को, कथन पहला कि सभी कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, और दूसरा कोई भी बी सी नहीं है। मेरी बात समझे? अब इसके जब निष्कर्ष बनाने जाएंगे तो किस प्रकार से, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब यहां पर हमें पता है इन दोनों से, क्योंकि दोनों नो वाले हैं, तो कोई भी निश्चित कथन आएगा, निष्कर्ष आएगा नहीं, काट भी लोगे तब भी। तो पहला हमारा बनेगा, तो हम पहले लिखते हैं कि सभी ए सी हैं, ठीक है, और दूसरा कि कोई भी ए सी नहीं है। अब इन दोनों केस में अगर ध्यान से देखो, अगर दोनों केस को ध्यान से देखो, तो यहां पर मैं जो इनका कर्ता कर्म समान है, एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है, तो इस केस में कंडीशन में जो बोलना चाह रहा हूं कि वो होगा क्या, इसमें देखो यहां पे सभी लिखा है, यहां पे कोई भी नहीं लिखा है, यानी कि दोनों के दोनों 100% वाले निष्कर्ष हैं। तो ऐसे केस में क्योंकि एक होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, ऐसे केस में इसका जो आंसर होगा वो ना तो एक ना तो दो सत्य है, ये कंडीशन बनेगी। हमें चाहिए क्या, या तो एक वाली या कंडीशन में अगर ये ऐसा होता कि कुछ ए सी है और दूसरा कुछ ए सी नहीं है, अगर ये केस हमें मिल रहा है इस तरीके से, अगर हमें केस मिल रहा है कि कुछ ए सी है कुछ ए सी नहीं है, भाई पॉजिटिव है निगेटिव है, कर्ता और कर्म समान है, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ और कुछ संभावना की केस है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम आंसर होगा या तो एक या तो दो सत्य हैं। इसी जगह पर अगर निष्कर्ष इस प्रकार का मिल जाए पहला, ठीक है, कि सभी ए सी हैं, और दूसरा मिल जाए कि कुछ ए सी नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें पता है दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है, कर्ता सरम और समान है, लेकिन एक देखिए है यहां पर, तो यहां पर केस बन जाएगा या तो एक या तो दो सत्य हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे बिल्कुल। कभी कभी क्या होगा
कभी कभी ऐसा होगा कि निष्कर्ष आपको इस प्रकार से दिया होगा कि कुछ सी ए है और दूसरा कुछ ए सी नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर एक दोनों तो गलत है, दोनों गलत है, एक प्लस है एक माइनस है, क्लियर कंडीशन, लेकिन इनके कर्ता कर्म समान है। लेकिन आपको मैंने बताया कि जब सिंगल स्टेटमेंट से बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो इस केस को ध्यान से देखें, इस केस को ध्यान से देखें तो उस केस में क्या होता है, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि कुछ ए सी है, हम चेंज कर लेंगे और तब इसका आंसर हो जाएगा या तो एक या तो दो सत्य हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से ये जो कंडीशन है या तो एक और या तो दो वाली हमारी बिल्कुल समाप्त होती है, क्लियर हो जाती है। अब हम आगे चल रहे हैं संभावना के केस पर कि संभावना पर रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व करे जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे संभावना पे आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी। ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, पहले कुछ चीजें समझ लो। अगर मैंने यहां पर पहली बात तो पॉसिबिलिटी जो भी होगी, पॉसिबिलिटी का जो भी क्राइटेरिया होगा वो वहां पर होगा जहां पर चीजें 100% से कम हो। डेफिनेट के लिए कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। जैसे अगर मैंने ये बोल दिया है कि सभी ए बी है, तो भाई इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी का केस पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर मैंने हाँ ये लिख दिया है कि कुछ ए बी हैं, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी का केस है। तो यहां से जो रेस्ट बी बचे हैं, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है, यानी कि कुछ और भी हो जाए, यानी कुछ ए बी नहीं है और कुछ जो बचे हुए हैं। तो यहां पर एक केस और भी बन सकता है कि सभी ए बी हैं। तो ये संभावना है, यहां पर ये संभावना का केस बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा कुछ की कंडीशन होगी सम की, तो सम की जो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो सम की एक बनेगी सम नॉट और दूसरी बनेगी ऑल। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? अब अगर इसी जगह पर हमारे केस और आ जाए कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ, जैसे यहां पर लिखा ना कुछ ए बी नहीं है, तो जो बचे हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ऐसे ही तो यहां पर जब हम करने जाएंगे तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने बनेंगी। वो क्या बनेंगी कि कुछ ए बी है या कोई भी ए बी नहीं है। तो यहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनी। जब हम बेसिकली सम नॉट की केस लेते हैं, तो सम नॉट का केस लेते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, एक सम की कंडीशन बनती है और एक नो की कंडीशन बनती है। अब प्रश्न किस प्रकार का होगा ये देखते हैं। अब ध्यान से समझिए, प्रश्न हमारा कुछ की कंडीशन आनी चाहिए तभी। ऑप्शन देखिए किस प्रकार से होगा। जैसे कथन यह लिखा हुआ है कि ए बी सभी ए बी हैं। ठीक है, सभी ए बी हैं, पहला। और दूसरा, ठीक है, और सभी, ठीक है, या यहां पे लिख लो, कुछ लिख लो या जो भी मर्जी है, हाँ कुछ लिख लो, सबसे बढ़िया तरीका ये है। ठीक है, या सभी लिख लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। ये दो केस आपके साथ में आ जाते हैं। अब बेसिकली जब आप निष्कर्ष बनाने जाएंगे तो इसके निष्कर्ष बनेंगे। ठीक है, निष्कर्ष तो हमारे किसी भी तरीके के हो सकते हैं, हमें पता है ये दोनों कट जाएंगे। तो मैं इसे बेसिकली ऐसे ही बना सकता हूं कि कुछ ए सी नहीं है, संभावना है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, कुछ ए सी नहीं है, संभावना है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि सम नॉट की कंडीशन आएगी, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जैसे यहां पर ये केस बनेगा कुछ, तो यहां पे ले सकते हैं कि सभी सी ए हैं, संभावना है। अब आप जब ये लिखा हुआ देखेंगे संभावना है, तो उस आधार पर आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि क्या केस बनेगा क्या केस नहीं बनेगा। क्योंकि देखो
यहां पर बेसिकली जब आप इसके बनाने जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेंगे, तो देखिए ये मिलेगा सभी ए सी हैं, फिर इसी के आधार पर लिखेंगे कुछ ए सी हैं क्योंकि पॉजिटिव बनेंगे, और एक बनेगा कि कुछ सी ए है ये। तो हमने क्या करा कि दो केस उठाए क्योंकि इसका तो बनने से रहा, इसका तो बनेगा नहीं, हमें बनाना है इसके। तो भाई कुछ ए सी है, ये बात समझ में आई। तो कुछ ए सी है तो कुछ से हम दो केस बना सकते हैं, एक सम नॉट का और एक ऑल का, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लिखा कि कुछ ए सी है, तो हमने लिख दिया कि कुछ ए सी नहीं है, एक संभावना है, ठीक है। दूसरा कुछ सी ए है, ठीक है, कुछ ए सी है यानी कि जो बचे हुए हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इस आधार पर हमने क्या लिख दिया कि सभी सी ए है, एक संभावना है। और इस प्रकार से, और मुख्यतः क्या होता है कि संभावना में अधिकांशतः सारे के सारे प्रश्न, सारे के सारे निष्कर्ष सही होते हैं, ठीक है। अमूमन जितने भी देखे गए हैं प्रश्न उनके आधार पर। अब अमूमन ये है कि हमारे यहां पर कितने क्वेश्चन अब और बनते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं। एसएससी ने बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया कि इसी में एक कंडीशन ओनली की भी बनती है, इसी में कोई कंडीशन फ्यू की भी बनती है, इसमें परसेंटेज की बनती है। लेकिन पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वही कंडीशन है ना कि एसएससी में वो चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अमूमन अब तक के जितने भी प्रश्न हैं वो इस आधार पर हो जाते हैं। फिर भी अगर हमने एसएससी में कोई प्रश्न देखा इस आधार पर आया हुआ है तो हम निश्चित तौर पर उसे बनाएंगे, ठीक है, उसे सीखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये बैंक का क्षेत्र है, बैंक में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब प्रश्न करेंगे तो इसको भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है किसके लिए, सिलोजिज्म के लिए। तो सिलोजिज्म में सबसे पहले मैंने आपको जो तरीका बताया, एक छोटा सा मैं एक रिव्यू करा दूं आपको, ठीक है। यहां पे इतना से छोटे से में रिव्यू आपका हो जाएगा। पहले मैंने आपको बताया कि आप ऑल को सम लिख सकते हैं, सम को ऑल नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस बात को समझिए। ऑल को आप सम लिख सकते हैं, सम को ऑल नहीं लिखेंगे साथ में, और साथ में ऑल को नो लिख सकते हैं, और जैसे नो को सम नॉट लिख सकते हैं, लेकिन सम नॉट को, ठीक है, नो नहीं लिख सकते हैं। ये केस आपको समझ में आया। फिर जब हमने दोनों के दोनों जब कोई भी कंडीशन बना रहे थे तो उस दोनों कंडीशनों में बनाने के लिए हमने क्या करा था, एक कॉमन शब्द देखा था, उन कॉमन शब्दों में किसी एक के आगे ऑल या नो की कंडीशन देखी थी। अगर हमें यह प्राप्त होता है तो हम उसे भली भांति तरीके से कट डाउन कर देंगे। तो कट करने के बाद जो हमें बनेगा यथा स्थिति हम उसे बना देंगे। फिर उसके बाद हमारे नकारात्मक का केस आता है। तो हमने ये केस देखा कि हमारे पास जब पॉजिटिव पॉजिटिव आता है तो निष्कर्ष सदैव पॉजिटिव मिलता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो हमें नेगेटिव मिलता है, और जब नेगेटिव और नेगेटिव होता है तो कोई भी निष्कर्ष नहीं मिलता है। ये हमें बहुत ध्यान से समझ लेना है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट हमें मिलते हैं और आराम से लग जाते हैं, ठीक है। इस आधार पर हमने ये चीज देखी, और अब आप जाकर कोई भी प्रश्न करिएगा और वो आपसे भली भांति तरीके से प्रश्न हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों समझिएगा चीजों को, ठीक है। यहां पर फिर हमने इसके आधार पर या तो एक या तो दो देखी, हमने यहाँ पे 4 केस देखे थे। पहला हमने क्या देखा कि भैया दोनों गलत होने चाहिए, दूसरा एक सकारात्मक एक नकारात्मक होने चाहिए, कर्ता कर्म समान होने चाहिए, नहीं है तो अगर बन रहे हैं तो हम बना लेंगे, और दूसरा दोनों के दोनों निष्कर्ष डेफिनेट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, यानी कि इनडेफिनेट का केस बनना आवश्यक है वहां पर। अगर ऐसा होता है तो अगर दोनों डेफिनेट आ जाते हैं, दोनों 100% से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो उनका जो आंसर होगा वो ना तो एक ना तो दो होगा, नहीं तो या तो एक या तो दो आंसर होगा, ठीक है। और फिर बाद में पॉसिबिलिटी का केस है। तो पॉसिबिलिटी कभी भी डेफिनेट यानी कि 100% जो कथन है उनकी नहीं बनेगी, जो बेसिकली 100% से लेस देन है, इसमें सम की कंडीशन सम नॉट की आती है, वहां पॉसिबिलिटी का केस बनता है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। सो प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। और हम बेसिकली वो चीजें करा रहे हैं, वो चीजें बता रहे हैं जो आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से चीजें सीख सकते हैं, और कम समय में हम चीजों को बेसिक से एडवांस तक लेके जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जिस बच्चे ने भी नहीं पढ़ा है तो वो ध्यान से पढ़े, समझे वीडियो को एक एक करके। अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी, तो हम उस चीज को रिपीट कर देंगे, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। लेकिन फिर मेरा लास्ट का स्लोगन है, घर पर बैठ के जरूर पढ़ें और जरूर रिवाइज करें। आप इस आधार पर कोई भी प्रश्न करें, आपके सारे प्रश्न होंगे, और एक बार ये देखिएगा कि आपकी स्पीड कितनी ग्रो हुई है। धन्यवाद।